पेटचा दूध करण्याचे लेप होतो कामार आहे नाही काय. हा एक जिल्हास्तरीय एक राज्यस्तरीय आणि नॅशनलच्या दिसत नाही. नॅशनलच्या दिसून करायला प्रमोशन झालं. ये मेरा ताना जो है अभी ये है कोरिया सिल्क, अभी चालू है। एक बार हाथ लगा के देखो। ये वाला कोरिया सिल्क है ये। अच्छा, ये धागा और बुनने में कोसा सिल्क आता है। कोसा कोसा बोलते हैं, ओरिजिनल कोसा। ये खड़े में है चिकन धागा है। अच्छा, हाँ, इसमें बुन के होता है रीड पे जो है ये चिकन चलता है, मशीन का धागा है ये। अच्छा, और ये आड़े का है, कभी हाथ का ही बनता है और मशीन का भी। इससे 12 बुन मिला के एक धागा बिनता है किसका, कोसे का। तो कभी कभी कुछ बुन टूट जाते हैं, कमज़ोर आ जाता है, तो वही के ठोकर बारीक बड़ा छोटा धागा आता है, इसलिए ये खड़ेल कैसा भी ये बुनने में आ जाता है। बुनने में वो खड़े में नहीं चलता उतना। काटन मसराइज ये बाउडर में है। ये वाला जो काला दिख रहा है बाउडर में है। मसराइज मसराइज है ये, अच्छा, काटन मसराइज। और डिजाइन में है कोरिया सिल्क। डिजाइन में जो सफ़ेद दिख रहा है कोरिया सिल्क। ये पीला दिख रहा है काटन मसराइज, पीला वाला। थोड़ा हाथ पीछे हाँ, करिए। पीला वाला काटन मसराइज। और ये कोरिया सिल्क डिजाइन में सफ़ेद दिख रहा है वो। और ये वाला काला वाला दिख रहा है काटन मसराइज। ये काटन, ये वाला ये बॉर्डर में चलता है। और ये बॉर्डर में खड़े में भी चलता है और आड़े में भी चलता है, काटन वाला। और ये कोसा सिल्क, कोसा धागा बोलते हैं, बोंड वाला कीड़े का। तो ये आड़े के लिए। ये पहले तो खड़े में चल रहा था, अभी कोई बुनकर इसको बुनते नहीं, साफ धागा नहीं आता। तो ये कोसा वाला सिल्क। और ये चाइना सिल्क, चाइना सिल्क आड़े में बुनने। क्या क्या होंगे, क्या बता दीजिए कीमत। हाँ, प्राइस ये 3,500 के ऊपर किलो। कोसा सिल्क। और ये चाइना सिल्क 32-33 सब। एक नंबर वाला 3.5, एक नंबर वाला 3,500 रुपये किलो। और 2 नंबर वाला 3 नंबर वाला 3,000 तक के, यानी कि 3 से 3,500 रुपये किलो तक के ये चाइना सिल्क। और ये काटन जो है, काटन महंगा भी है, किलो से ही मिलता है। ये है 1,000 रुपये किलो काटन वाला, बॉर्डर में चलता है ये। सिर्फ बॉर्डर के लिए यूज होता है। बॉर्डर के लिए और ऐसे में भी चलता है, पल्लू वल्लू के लिए। ये बॉर्डर में डाले हैं इस साड़ी में, काटन वाला। और ये मलबरी सिल्क, ये सस्ता है, 2,000 से 2,500 तक के किलो। ये खड़े में चलता है और आड़े में चलता है। हाँ, अपने पास रेशम तो नहीं है। रेशम वाले की रेट ज़्यादा भी है, हल्का आता है वो, वजन में बहुत हल्का है रेशम और बारीक है। वो रेशम वाला आड़े में चलता है और खड़े में चलता है रेशम। लकड़ी का पहले छोटी छोटी लकड़ी चलती थी, तो वो तो मिलती ही नहीं बराबर। और बारिश में
बहुत टूटती है, बारिश में बहुत टूटती है। और उतनी पहले जैसी डिजाइन नहीं रही बड़ी बड़ी, तो इसलिए हमने वो लोहे के खिड़े, कई लकड़े के गिट्टियाँ बड़ी बड़ी वो लगाते हैं, ये टिक जाती है इसलिए। हाँ, लेकिन ऐसा है कि वो जो छोटी वाली लकड़ी थी वो हल्का पिंजरा चलता था उससे डिजाइन, अब ये जड़ चलता है, यानी कि भारी चल रहा है ये, तो ये मजबूती होती है, इसकी वजह से ये वो हम यूज करते हैं। वो वीवर सर्विस सेंटर वाली है क्या, हाँ है ना? हाँ हाँ, वनी वनी वनी, हाँ ये वीवर सर्विस बताइए सेंटर। इसके बारे में, क्या है, कैसा सर्टिफिकेट है और क्या किया था इसमें आपने? ये क्या, मैंने 1993 में ट्रेनिंग दिया, कहाँ, बुनकर सेवा केंद्र नागपुर, वीवर सर्विस सेंटर। किस चीज़ का ट्रेनिंग दिया था आपने? साड़ी का, साड़ी बुनने का। साड़ी बुनने का, कोई डिजाइन का, 1 महीने की। कितने लोग थे, कितने लोग? वो ब्याज थी 25 लोगों की, 25 लोग। 25 लोगों की, 25 लोगों की ब्याज थी। और जबकि स्टाइपन मिलता था वो क्या, 900 रुपये स्टाइपन मिला था महीने का, सिर्फ एक महीने का 900 रुपये स्टाइपन। वो तो आने जाने में और खाने में शायद स्टाइपन चले गए थे। लेना था तो कुछ भी करके तो घाटा करके लेना चाहिए था। हाँ, वीवर सर्विस सेंटर में दिया था, जबकि वो संतनम था वो डायरेक्टर वहाँ का। उसके बाद में और एक सर्टिफिकेट है मेरी, गांव में ट्रेनिंग वाला था। अच्छा। वहाँ भी मैंने ट्रेनिंग दिया था, लेकिन ट्रेनर मास्टर था तो ट्रेनर मास्टर कोई काम का नहीं, मैं खुद उसको 25 लोगों को पढ़ाया था, 25 लोगों को मैंने पढ़ाया था, लूम फिट करने का, धागा जोड़ने का, सबको सिखाने का। मैं वो ट्रेनर मास्टर तो कुर्सी लगा के बैठा था। हम अभी क्या कर रहे हैं कि साहूकारी धागा दे रहा है, उनको माल दे रहे हैं, हम उनसे मजूरी लेते हैं। साहूकार अभी भी बचे हुए हैं इस काम में? है बचे हैं ना। किस तरह से आप कैसे डील करते हैं, वो लोग कैसे डील कर रहे हैं, अब आप कुछ पता देखो, है? उनके पास में मानो कि उनके पास में 50 लूम है, 50 लूम है तो इधर उधर माल भेजते हैं, पार्टी को माल भेजते हैं, पार्टी वाले एक दिन ये करते हैं, इधर उधर वाले कौन सा भी व्यापारी जाता है उनके पास में खरीदी कर लेते, थोड़ा पाल 5-10 हज़ार का माल ले लेते हैं और धंधा करते हैं। और पावर लूम का माल ज़्यादा रहता है उनके पास में, पावर लूम का माल ज़्यादा रहता है और हैंडलूम का रहता है कम, तो ऐसे इसलिए वो साहूकार लोग। तो साहूकार बहुत ज्यादा कमा रहे हैं या फिर वो भी ऐसे ही सर्वाइव कैसे कर रहे हैं आप? इसमें कमा रहे हैं साहूकार और व्यापारी, वो धंधे वाले एग्जीबिशन वाले। 4 महीना एग्जीबिशन का धंधा करेंगे, 12 महीने खाएंगे, 12 महीने बैठ के खाएंगे। और हम लोग 12 महीने करेंगे तो भी वही परिस्थिति, बुनकर कभी बनेगा नहीं, वो व्यापारी बनेंगे। तो ये इस समय में ऐसा लग रहा है कि ये लूम है, ऐसा देख रहा हूँ कि कब कब बंद हो जाए, कि इस समय में उन्हाड़े में अब बुनता नहीं, कौन सा ही सीजन कमा लेता हूँ, और बारिश में परा लगाने जाता हूँ बारिश में, और कोई आया बाहर का ट्रेनर करके तो ट्रेनर करके मैं जाता बाहर, क्योंकि मंगठे में अब कुछ रखा नहीं, ये इसके पीछे 4 आदमी लगते हैं। और मान लो को जैसा 2 आदमी पति पत्नी अगर काम करे तो सिर्फ कभी कभी 25-25 रुपये मिलता है। इसलिए हम ये मंगठा कैसा ही आमी चटनी खा के अब गुजारा कर रहे हैं। और 2 जो बच्चे हैं उनका शिक्षण पानी कैसा, तो भी ट्यूशन नहीं लगा था, ट्यूशन लगाने की ताकत ही नहीं है, पैसा चाहिए। तो एक बार हमने लोन उठा लिया 25,000 का, तो 25,000 का लोन उठाने के बाद में हमने स्वयं अपना धागा खरीदी करके लगाए, लेकिन उसमें क्या माल जाम हो गए, 4 साड़ी हो गई, दिक्कत आ गई हमको। तो कम रेट से तबीयत पानी की वजह से घर में तबीयत पानी के वो पैसा नहीं था धागा ही लेने के लिए, तो हमने कम रेट से बेच दिया। व्यापारी यहाँ के कहा 4 साड़ी लेके कहाँ जाए, बम्बई जाए, दिल्ली जाए, जा ही नहीं सकते।